देखो बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 के सवाल है। यदि x1 और x2 दिया हो और x अक्ष की ओर ग्राफ हो तो x अक्ष की ओर हो तो dx लिखेंगे, y dx लिखेंगे और x1 x2 लिमिट लिख देंगे। और अगर y अक्ष की ओर को क्षेत्रफल निकालना हो हमें तो y1 और y2 लिख देंगे और x dy लिख देंगे। यहाँ y1 y2 आएगा तो dy आएगा, ये ध्यान रखना है। अब ये ग्राफ है हमारा वाई स्क्वेयर इजक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वेयर इजक्वल टू 4ax, ये हमने 11वीं में पढ़ा था। और 11वीं में पढ़ा था तो ये मूल बिंदु हो गया और ये इधर को बनता, ग्राफ इधर को बनता। तो हमने ये ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ हो गया वाई स्क्वेयर इजक्वल टू एक्स। अब x की ओर है तो dx लिखेंगे, y dx। और 1 से 4 तक का निकलवा रहे हैं, इसका पोर्शन का निकलवा रहे हैं भाई, इसका। तो 1 से 4 y dx और y की वैल्यू हमने कर्व से ले ली, y बराबर अंडर रूट एक्स हो गया, तो अंडर रूट एक्स डी एक्स। अंडर रूट एक्स का हमने समाकलन कर दिया तो x की पावर 3/2 आएगा, तो 2/3 ये आके ऐसे हो जाएगा। सेकंड भी सवाल सेम है, इसमें भी 2 से 4 निकालना, 2 से 4 और इस y निकाल ली हमने 3 अंडर रूट एक्स, तो 3 यही अंडर रूट एक्स ये रहा। समाकलन कर दिया, 3 से 3 कट गया, 2 आ गया और ये हमने ये कर दिया, तो ये आंसर हो गया। इसी तरीके से तीसरा सवाल, अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो ग्राफ ऊपर को बनेगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस होता तो ग्राफ नीचे को बनता। और y बराबर 2 से 4 निकालना है तो x dy करेंगे, x dy क्षेत्रफल पर। तो y अंडर रूट वाई का ये होगा 3/2 और 2/3 नीचे आता है, 3/2 नीचे आता है तो वो यहाँ 2/3 हो जाता है, तो ये ऐसे हो गया। चौथा सवाल, ये एक पैराबोला है इस तरीके का, ये जब बड़ा होता है तो ये यूँ चपटा होता है, यूँ लंबा ज़्यादा होता है, यूँ कम होता है। तो ये 0 और 4 हो गई, ये 4 स्क्वायर है तो 4 हो गई, यानी ये इस तरीके से है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए कितना है, इसको एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर बराबर 1 लिख सकता हूँ। तो ये 4 लाइन यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, तो 0 और 4 के बीच में एक निकाल दें, 4 की गुणा कर दें, तो 4 की गुणा कर दी हमने और 0 to 4 वाई डी एक्स कर दिया, और डी वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने, ऐसे निकाली गई वाई की वैल्यू, तो वाई वैल्यू इतनी हो गई। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा सूत्र है, ये x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, 4 से 4 कट गया, 3 हमने यहाँ रख लिया और इसमें लिमिट लगा दी। 4 की लगाएंगे तो 4 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, ये 4/4 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। फिर ये 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 लगाएंगे साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो ये π/2 हो जाएगा, 8 π/2 रह जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। पाँचवें सवाल में फिर ऐसा ही सेम, लेकिन ये नीचे को छोटा है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 0 से 2 लेंगे और 4 की गुणा कर देंगे, 0 से 2 और 3/2 वाई की वैल्यू निकल के आ गई इतना, इसमें रख दिया तो ये आ गया, ये बिल्कुल सेम पहले की तरह ही है। छठा सवाल देखें, छठे सवाल में एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल इस टाइप का है, सर्किल दिया तो सर्किल बना लिया, एक लाइन दी हुई है x बराबर अंडर रूट 3y, तो एक लाइन खींच ली। अब ये देखा कि सर्किल को लाइन को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू √3i, y की वैल्यू निकाल ली इन दोनों को सरल करने पर। और फिर ये देखा कि यहाँ से यहाँ तक 0 से अंडर रूट 3 तक रेखा चल रही है, ये रेखा चल रही है, और अंडर रूट 3 से 2 तक ये सर्किल चल रहा है, अंडर रूट 3 से 2 तक
वृत्त चल रहा है तो वृत्त की वाई लेंगे, यहाँ रेखा की वाई लेंगे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये निकल के इतना आ जाएगा। बच्चों आगे 7वां सवाल भी सेम ऐसे ही है। इसमें ऊपर वाला निकलवावे लेकिन नीचे का भी बराबर है तो दोनों ऊपर का निकाल के दुगना कर देंगे इसका इतने का। और ये x बराबर a/√2 है तो a/√2 से a तक चले क्योंकि ये a है, ये त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ तक चले। और ये वृत्त चले तो वृत्त का हमने y निकाल लिया और फॉर्मूले में रख दिया फिर तो आंसर हो गया। 8वां सवाल x = y², यानी ऐसा कर्व बनेगा, परवलय बनेगा इधर को। और पूछता है, इसमें कहता है x बराबर 4 से घिरे हुए क्षेत्रफल को x बराबर a आधा आधा काट देता है तो 0 to a का क्षेत्रफल और a to 4 का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो मैंने बराबर रख दिया, जैसा सवाल कह रहा है वैसे मैंने कर दिया। तो 0 to a√x और a to 4√x, a to 4√x और √x यहाँ से निकाल लिया हमने, y dx है ना। तो x की पावर 3/2 और 2/3 मैंने बाहर निकाल लिया। ऐसे ये हो गया, इनकी वैल्यू रख दें लिमिट लगा दें तो a की वैल्यू इतनी निकल के आ गई। 9वां सवाल भी सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ये y बराबर x² है तो ऊपर को बनेगा और ऊपर को परवलय बनेगा ऊपर को। और y बराबर मोड x है तो 0 से एक लाइन उधर को जाएगी और एक लाइन इधर को जाएगी 45 अंश के कोण पर। तो यहाँ कितना काट रहा है इसे हम निकाल लेंगे। y बराबर x और y बराबर x² से सरल करके दोनों से x की वैल्यू 1 आई, 1। तो 0 to 1 अगर हम निकाल लें तो दूना कर देंगे तो दुगना कर देंगे। 0 to 1 पूरे का निकालेंगे पहले तो रेखा ली जाएगी और फिर नीचे नीचे का घटा देंगे तो ये कर्व लिया जाएगा। तो ऐसे ही मैंने लिया रेखा माइनस परवलय की y dx। रेखा की x है, परवलय की x² है dx। 0 to 1 हमने लगा दिया और दुगना कर दिया तो पूरे का निकल के आ जाएगा, इधर का भी आ जाएगा, दुगना कर देंगे। तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट लगा दी, 1/3 वर्ग इकाई उत्तर आ गया। तो ऐसे बच्चों ये करने थे। थैंक यू।